अस्सलाम अलैकुम। आज जुमेरात 20 अगस्त 2026 है। मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कश्मीर पेन टीवी की उर्दू सर्विस। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमरीकी सफ़ीर सर्जियो गोर का दौरा लद्दाख, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात और कश्मीर पर बयान। अमरीका के भारत में सफ़ीर सर्जियो गोर जुमेरात को अपने पहले दौरा लद्दाख पर लेह पहुंच गए। उनका ये दौरा श्रीनगर में जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के एक रोज़ बाद हुआ है। सर्जियो गोर ने श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला से अपनी मुलाकात को इंतहाई अच्छी और खुशगवार करार दिया था। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जम्मू व कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है और वो यहाँ पहली मर्तबा दौरे पर आए हैं। गोर गुज़िश्ता 6 बरस से ज़ायद अरसे में जम्मू व कश्मीर का दौरा करने वाले पहले अमरीकी सफ़ीर भी हैं, जबकि लद्दाख का दौरा करने वाले पहले अमरीकी सफ़ीर बन गए हैं। उनका दौरा लद्दाख ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात में मुहतात बेहतरी के आसार देखे जा रहे हैं, जबकि वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुसाबकत भी जारी है। श्रीनगर में क़याम के दौरान अमरीकी सफ़ीर ने प्री महल और आलमी शोहरत याफ्ता डल झील का भी दौरा किया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में सर्जियो गोर ने श्रीनगर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि प्री महल और डल झील का दौरा उनके लिए एक शानदार तजर्बा रहा। गोर के जम्मू व कश्मीर से मुताल्लिक बयान पर सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। कांग्रेस रहनुमा तारिक क़िरा ने कहा कि जम्मू व कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा रहा है और रहेगा। उन्होंने सवाल किया कि अमरीकी सफ़ीर को ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। दूसरी जानिब गोर के बयान पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िम अल-उमूर को तलब किया। पाकिस्तानी हुक्काम ने मुबैना तौर पर जम्मू व कश्मीर से मुताल्लिक अमरीकी सफ़ीर के रिमार्क्स पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये बयान कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुनाफी है। उमर अब्दुल्ला का जिनज़ी के नाम पर धमकी आमेज़ रवैये पर रद्द-ए-अमल। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर जिनज़ी यानी नौजवान नस्ल की शनाख्त को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करने के बढ़ते हुए रुझान पर तनकीद की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए, जिसमें कश्मीरियों और सयाहों के साथ मुबैना बदसलूकी का जिक्र किया गया था, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी मामूली मामले पर हम जिनज़ी हैं को धमकी के अंदाज में इस्तेमाल करना नौजवान नस्ल के बारे में कायम मुस्बत तासुर को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने वाज़े किया कि नस्ल उम्र की शनाख्त को धूंस, इस्तेहकाक तसादुम का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने राजीव गांधी को याद किया। राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को पैदा हुए थे और उन्होंने 1984 से 1989 तक मुख्य वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। 21 मई 1991 को उनका इंतकाल हुआ। पंचायती इंतखाबात मुनासिब वक्त पर होंगे। जावेद डार। जम्मू व कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के हवाले से काबीना वज़ीर जावेद डार ने कहा है कि इंतखाबात मुनासिब वक्त पर कराए जाएंगे। वज़ीर ने इंतखाबात की कोई हतमी तारीख़ शेड्यूल बताने से गुरेज करते हुए कहा कि हुकूमत मुनासिब मरहले पर इस हवाले से फ़ैसला करेगी। हुकूमत की जानिब से इससे कबल भी मकामी इदारों के इंतखाबात की तैयारियों का इशारा दिया गया है। असेंबली मुलाज़मीन का एहतजाज। जम्मू व कश्मीर कानून साज असेंबली के मुलाज़मीन ने असेंबली इहाते में एहतजाज किया। मुलाज़मीन ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के इस हुक्म के ख़िलाफ़ नारे लगाए, जिसके तहत डिप्टी सेक्रेटरी बिलाल अहमद मीर को डिपुटेशन पर तैनात किया गया है। मुलाज़मीन का कहना है कि यह हुक्म असेंबली सेक्रेटरीट में राइज कवायद और इंतज़ामी तरीक़ाकार के मुनाफी है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि फ़ैसले पर फ़ौरी नज़रसानी की जाए। मुलाज़मीन ने कहा कि मुतालिबात तस्लीम होने तक वो अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। चनाब बुर्ज पर वंदे भारत की रफ्तार 100 किलोमीटर फ़ी घंटा के करीब। जम्मू व कश्मीर की रेल राब्ता कारी के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पिल चनाब बुर्ज पर पहली मर्तबा वंदे भारत ट्रेन ने तकरीबन 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र किया। रेलवे वजारत ने कटरा से बानिहाल के दरमियान 111 किलोमीटर तवील ब्रॉड गेज रेलवे सेक्शन पर ट्रेनों की ज़्यादा से ज़्यादा मजाज रफ्तार 100 किलोमीटर फ़ी घंटा कर दी है। रफ्तार में इजाफे से कटरा और बानिहाल के दरमियान सफ़र का वक्त कम होने और वादी कश्मीर की बाकी मुल्क के साथ रेल राब्ता कारी मज़ीद मुअस्सिर होने की तवक्को है।
सेहत के शोबे में पेशरफ्त प्राइमरी हेल्थ सेंटर नाउमा में 10 लाख रुपए की लागत से 30 के वी का जिनसी 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड और CBC एनालाइजर का इफ्तिताह किया गया। नई सहूलियात का मकसद इलाके में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, तशख़ीसी खिदमात बेहतर करना और मरीजों को ज़्यादा मियारी और काबिल एतमाद तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में शहरियत से मुताल्लिक अहम फैसला। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने जम्मू व कश्मीर और लद्दाख समेत 6 सरहदी रियासतों के ज़िला कलेक्टरों को बाज़ अहल दरख्वास्त गुजारों को रजिस्ट्रेशन एंचरलाइजेशन के ज़रिए भारतीय शहरियत देने का इख्तियार दे दिया है। नए सिटीज़नशिप थर्ड अमेंडमेंट रोज़ 2026 के तहत ज़िला कलेक्टर दरख्वास्तें वसूल, उनकी जांच पड़ताल और मुकर्ररा शराइत पूरी होने की सूरत में फ़ैसला कर सकेंगे। दरख्वास्त गुजारों के दस्तावेज़ात की तस्दीक और अहलियत की जांच भी लाजमी होगी। फ़िनो सकाफ़त के शोबे में कसूमतको को एज़ाज़ अदाकारा और एंकर कसूमतको को जम्मू व कश्मीर में फ़िन और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ से नवाजा गया। कसूमतको ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मेज़बानी की है, जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत वाले कई प्रोग्राम भी शामिल हैं। एज़ाज़ पर इजहार तशक्कुर करते हुए उन्होंने कहा कि ये रिकग्निशन उनके लिए एज़ाज़ के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वो जम्मू व कश्मीर के फ़िनू और सकाफ़ती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखें। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में नौजवान इख्तिराकारों के लिए कौमी वर्कशॉप। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बायोटेक्नोलॉजी शोबे में कायम BIRAC अलिफ़ावा सेंटर ने साइंसी ख़यालात को कामयाब कारोबारी मंसूबों में तब्दील करने के मौजू पर एक रोज़ा कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में तलबा, नौजवान ग्रेजुएट्स और उभरते हुए इख्तिराकारों को साइंसी तहक़ीक़ को मार्केट पर मबनी मंसूबों में तब्दील करने के हवाले से मालूमात फ़राहम की गई। सकम्प बंगलुरु और सकासट कश्मीर के माहिरीन ने स्टार्टअप्स, बिजनेस मॉडल्स, लाइफ साइंस इंटरप्राइजेस और लेबॉर्ट्री से मार्केट तक साइंसी ख़यालात पहुंचाने के मौज़ूआत पर सेशंस लिए। LG मनोज सिन्हा ने कानिकलियों में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दूसरे कानिकलियों 2026 में शिरकत की। अपने कलीदी खिताब में उन्होंने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस यानी के बदलते हुए किरदार, नैनो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की को हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए अहम करार दिया। ईरान के खिलाफ सख्त तरीन इक्तिसादी कार्रवाई का ऐलान। बैन अल-अक़वामी महाज पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी हुकूमत की जानिब से अब तक की सबसे ज़्यादा तबाहकुन इक्तिसादी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने इसे इक्तिसादी जंग और ईरान को गैर मामूली तौर पर अलग थलग करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने इन ममालिक को भी सख्त इक्तिसादी नताइज से खबरदार किया जो ईरान को माली और तिजारती मदद फराहम करेंगे। ये थीं आज की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए कश्मीर पेन TV की उर्दू सर्विस के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं नाज़िया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।